हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल एक पेरेंट यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड। इसमें केवल एक ही पेरेंट की नीड होगी। नो फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यह प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का, इसमें बहुत कम समय में ही रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और साथ ही साथ उनकी वृद्धि भी बहुत तेज़ गति से होती है। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर, दैट इज क्लोन। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले, वो सारे के सारे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिससे के कारण हम इसे क्लोन कहते हैं। क्लोन्स आर द offspring which are produced by the asexual reproduction, which are genetically or morphologically similar in nature. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? तो पहला है आपका बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि द पेरेंट बॉडी और सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, फॉर एग्जांपल अमीबा। बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट बॉडी होती है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाते हैं और डिवाइड करने के बाद दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आपका पेरेंट सेल है। इसमें सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन में जो सेल होते हैं उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है तो टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation, the parent body divides several fragments and each fragments develop into a new organism, for example Spirogyra, Planaria, etc. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बट जाता है और उसका हर एक फ्रेगमेंट एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। जैसे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरोगायरा और प्लानेरिया का। इसमें आपका जो डायग्राम है उसमें हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक एडल्ट हाइड्रा है, इसमें एम्पुलेशन होती है, किसी तरह से कट होता है और इसमें से हर एक कट से इसकी रीजनरेशन होती है, मतलब उसके कटे हुए जो पार्ट लॉस किए गए हैं उस पार्ट का फिर से डेवलपमेंट होता है, रीजनरेशन ऑफ टीनी हाइड्रा, और उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है और एक एडल्ट हाइड्रा के रूप में ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है आपका बडिंग। Budding is the process of producing individuals through the birth that develop on the parent body. Budding में क्या होता है कि budding एक प्रोसेस है इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का जिसका फॉर्मेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, that develop in the parent body. Bird is an outgrowth comes from small birds, for example its. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बडिंग के प्रोसेस में जो इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं वो बर्ड्स के थ्रू होते हैं। तो बर्ड्स किसे कहते हैं? तो बर्ड इज एन आउटग्रोथ कम्स फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑफ ईस्ट। जो भी पेरेंट बॉडी होती है उसमें एक आउटग्रोथ आपको दिखाई देता है और वो आउटग्रोथ आपका बर्ड कहलाता है। यही बर्ड आपके नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनने में आपकी मदद करता है। जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हैं सेल है ईस्ट का, जो फंगस का एक एग्जाम्पल है। इसमें डेवलप कर रहे हैं, एक बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इसका सेल जो कंट्रिक्शन हो रही है, इसमें न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर रहा है, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेंगे। इस तरह से नए नए बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा और चेन ऑफ बर्ड्स तैयार होंगे और इसका हर एक बर्ड एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका
spore formation. In spore formation, the parent plant produces hundreds of reproductive units called spores in its spore case, जिसे हम sporangium कहते हैं. When this spore case of the parent bursts, these spores travel in the air and land on food or soil. Here they germinate and produce new plant. स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो प्लांट बॉडी होती है, जो पेरेंट प्लांट होता है, उससे नंबर 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं. और जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिस थैलेनुमा स्ट्रक्चर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम स्पोर कैस या स्पोरेंजियम कहते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट बॉडी है, यहाँ पे आपके स्पोर केस यानी स्पोरेंजियम है, या नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है, तो ये आपका स्पोरेंजियम एंड इसके अंदर जो पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसे हम कहेंगे स्पोर्स. ये स्पोर्स आपके तभी बाहर आते हैं जब ये आपका स्पोरेंजियम जो वो ब्रस्ट करता है, वो फटता है, और फटने के बाद ये सारे स्पोर्स आपके एयर में ट्रैवल करते हैं, ये लैंड पे पहुंचते हैं, फूड्स पे पहुंचते हैं, सॉइल पे पहुंचते हैं, और तब जा कर के ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन के बाद ये न्यू प्लांट के बनने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड फंगी लाइक राइजोपस, म्यूकर एटसेट्रा. ये आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ ये फंगी में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, राइजोपस एंड म्यूकर एटसेट्रा. अब यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया जा रहा है. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एग्जाम्पल है ब्रेड माउल्ड प्लांट का, जिसे हम राइजोपस फंगस कहते हैं. ये नंबर ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है. जैसे ही ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर रहा है, जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स कर रहे हैं एयर में, और एयर में डिस्पर्स करने के बाद फिर ये लैंड में, फूड में और सॉइल में पहुँचते हैं, जहाँ पर इनकी जर्मिनेशन होती है. और आफ्टर जर्मिनेशन ये जो स्पोर्स हैं वो न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. नेक्स्ट है आपका रीजेनरेशन. Regeneration in the process, if the body of a parent organism gets cut, then each cut part can regenerate and form a whole new organism from its body parts. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन के प्रोसेस में आपके जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं उसी तरह का प्रोसेस इसमें होता है. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, उसका कोई पार्ट कट जाता है, तो कटने के बाद उस हर कटे हुए पार्ट से उसका जो लॉसिंग पार्ट है वो न्यू डेवलप करता है. फॉर एग्जाम्पल regeneration takes place in both plants and animals. Hydra and Planaria undergo regeneration. जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ प्लानेरिया का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्लानेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस. प्लानेरिया को 3 पीसेस में कट कर दिया गया है, और इसमें इन 3 पार्ट्स में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, और ये हर एक कटा हुआ पार्ट एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. तो वन प्लेनेरिया वर्म कट इनटू 3 पीसेस, ये कटा हुआ पार्ट है इसका, और 3 प्लानेरिया वर्म प्रोड्यूस. इसके तीनों कटे हुए पार्ट से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. ये आपके प्लानेरिया का जो होल बॉडी, इसके 3 पार्ट्स कटे हुए, ये आपके 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लानेरिया के कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Vegetative propagation is also a mode of asexual reproduction where the vegetative parts of the plants like leaf, root, stem, etc. other than seeds give rise to a new individual. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम, रूट, इन सारे पार्ट से आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. सीड के अलावे, यानी सीड को छोड़ करके आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, फ्लावर जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है, तो फ्लावर को छोड़ करके जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, स्टीम, रूट, लीफ, इन तीनों से अगर आपके प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. थैंक यू.